ओलंपिक में गोल्ड वाला भाला और इससे पहले मेल हॉकी में मिला ब्रांज खूब चर्चा में है। जीत के बाद इन खिलाड़ियों के लिए घोषणाएं और इनाम भी घोषित हुए। लेकिन जानते हैं जब ये घोषणाएं पूरी नहीं होती तो खिलाड़ियों का क्या होता है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जिला चंबा में। पकौड़ी बेचना भी रोजगार है, सच कहते हैं पीएम मोदी। ये शख्स भी तो रोजगार चला रहा है, लेकिन इस छोटी सी दुकान में पकौड़े तल रहे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये हमारी और आपकी तरह आम नहीं बल्कि एक नंबर का स्पोर्टमैन है। नाम है विश्वजीत मेहरा। इनका नाम ऐसा ही विश्वजीत नहीं है, ये विश्व भी जीत जाते अगर सरकारों का सपोर्ट मिलता। विश्वजीत हॉकी में 5 बार नेशनल और 7 बार स्टेट खेल चुके हैं, लेकिन सरकारों की बेरुखी को देखते हुए जो हाथ कभी हॉकी से मैदान में जादू दिखाने की कला के माहिर थे, आज उन्हें पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया। 7 स्टेट खेली, स्टेट अपना जी चैंपियनशिप। उसके बाद मैं सिलेक्शन होती ही मैं नेशनल खेले, मैंने 5 नेशनल खेले। फिर मारे फिर आगे कि हमें कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं, यही हम मछली बेच रहे हैं, बस बच्चों को पेट पाल रहे, अपना पाल रहे हैं, बस सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। हमारे चंबा में स्कूल स्तर पर खेलते हुए जिला स्तर से लेकर नेशनल स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर की तस्वीरें और ट्रॉफी, जिन्हें देखकर इन्हें फिर से राष्ट्रीय हॉकी खेलने की अपनी पुरानी यादें स्मरण हो जाती हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी विश्वजीत मेहरा खेल चुके हैं। कभी धनराज पिल्ले और प्रगट सिंह के साथ हॉकी खेल चुके विश्वजीत मेहरा कहते हैं कि अगर सरकार ने उनकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो वो हॉकी में बहुत कुछ कर सकते थे और 1981 वाला ओलंपिक तो खेल सकते थे, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और वो एक छोटी सी दुकान चलाने तक ही सीमित रह गए। विश्वजीत कहते हैं कि सरकार हमें मौका दे तो अभी भी हॉकी में कुछ करना चाहते हैं, ज्यादा ना हो तो वो बच्चों को हॉकी की कोचिंग देने की बात कहते हैं। हम लोग भी खेल सकते थे, 88 में मैं तो लोग भी खेल सकता था। ये तो हमारा मास्टर जानता है कि आज ये कैसा अच्छा प्लेयर था या नहीं था। तो कुछ नहीं हुई। पहले स्कॉलरशिप का मिलते थे 1300 रुपये देते थे साल का, वो भी 2 बार मिले फिर बंद कर दिए। तो अब कुछ नहीं, हम बस बैठे हैं दुकान पे, तो काम कर रहे हैं अपना, देंगे मौका देंगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, सरकार मौका दे हमें, हम सब कुछ करेंगे जो बोलेंगे। नहीं हम कोचिंग देंगे या कुछ भी करेंगे हम। कोई देखो चंबा में तो कोच भी कोई नहीं अभी, ये अगर हमें रख लें। ये बात तो थी एक भाई की। विश्वजीत मेहरा के दूसरे भाई संजीव मेहरा भी हॉकी दक्ष थे। संजीव मेहरा 1988 की नेशनल हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं और आज ऐसा वक्त आ गया है कि दोनों जबरदस्त खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को टीवी पर नेशनल इंटरनेशनल खेलते हुए देख ही सकते हैं। बता दें कि दोनों भाइयों का परिवार चंबा शहर के कासकड़ा मोहल्ले में एक ही घर में रहता है। संजीव कहते हैं कि अच्छी हॉकी खेलने के बाद भी वो चाहकर भी अपने बच्चों को हॉकी खेलने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि डरते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उनके बच्चों के साथ ना हो जाए। मैं भी कभी अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हॉकी खेला करता था और हम काफ़ी आगे तक हॉकी खेले भी हुए हैं। और जिस प्रकार हॉकी के प्रति सरकारों का उदासीन रवैया रहा, उससे तो देख के लगता था कि हम आगे आने वाले अपने नस्लों को हॉकी नहीं सिखाएंगे। पर आज जो हॉकी में हिंदुस्तान द्वारा जो अपना मुकाम हासिल कर रहा है, उसको देख के लगता है कि नहीं, हमें फिर हॉकी में आगे आना चाहिए। मैं अपने शुरू से ही स्कूली टाइम से ही मैं कोई 4 या 5 स्टेट के खेल चुका हूँ और उसमें 2 मैं हॉकी नेशनल खेल भी चुका हूँ, एक दिल्ली में और एक इम्फाल में हम खेले हुए हैं। तो बस जो हमारी हॉकी थी बस ये नेशनल तक सिमट के रह जाती है, बाकी उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछा जाता है। और हमारी हॉकी का डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो शुरुआत होती है वो एक ग्रासी ग्राउंड से होती है, घास के मैदानों से, और जब हम किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ हमें एक्स्ट्रा टर्फ पे खेलना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा टर्फ और घास के मैदान में खेलना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमारी हॉकी पहले तो यही मात खा जाती है। तो मैं हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो खेल मंत्री बने हैं तो हिमाचल में
हॉकी के बारे में भी सोचें। वैसे वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे तो उम्मीदें हमारी और भी बेहतर हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल में क्रिकेटर का वो मुकाम बना दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हिमाचल में वे क्रिकेट को बहुत आगे ले गए हैं और हिमाचल एक नक्शे में उभर के आया है। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी हमारे लिए चंबा में भी कुछ करें, क्योंकि हमारे चंबा की हॉकी और हमारे हिंदुस्तान की हॉकी कभी सेम होती थी, मतलब सेम पोजीशन पे थी। 8 बार ओलंपिक विजेता हमारा इंडिया है, और वैसे ही हमारी जो हिमाचल की स्टेट चैंपियनशिप होती है उसमें 8 बार लगातार चंबा विजेता रहा है। और मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए प्लेयर रह चुके हैं। वो धनराज पिल्ले और प्रगट सिंह के साथ खेल चुके हैं, वो भी उन्होंने भी 5 नेशनल खेले हुए हैं। पर बात आके वहीं रहती है कि जब खेल के हम अपने परिवारों में की ओर लौटते हैं तो घर का खर्च लाना मुश्किल होता है। आज मैं भी और मेरा ब्रदर भी छोटी सी दुकान करते हैं, हम मछली की दुकान करते हैं, मछली फ्राई करके बेचते हैं। तो जीना जो है, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना मुश्किल होता है। खुद की हालत को देखते हुए संजीव मेहरा ने दूसरे खिलाड़ी को मांग की है कि जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं सरकार उनका ध्यान रखे, खेल से पहले भी और खेल के बाद भी, ताकि किसी को भी उनकी तरफ गरीबी में न जीना पड़े। जैसे मैंने बात की थी हॉकी के बारे में, तो मैं फिर यही बताना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी जो खेलते हैं, देश का प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, जब वो अपने घरों की ओर लौटते हैं तो उनकी आर्थिक बदहाली होती है। तो मेरी तो सरकार से यही अनुरोध है कि उनका ध्यान रखा जाए, उनके परिवारों के लालन पालन पोषण का भी ध्यान रखा जाए। जैसे आज है हम मतलब गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अगर सरकारों की तरफ से हमें कोई हेल्प मिल जाती तो आज हम भी अच्छी पोजीशन पे होते। तो कभी कभी सोच के ये भी लगता है कि जैसे हम खेले हैं, अपने बच्चों को आगे हॉकी नहीं खेलने दें, पर जिस मुकाम पे हॉकी आज द्वारा लौट रही है उसमें फिर दिल खुश होता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को इस फील्ड की ओर ले जाएं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि वे खिलाड़ियों का ध्यान रखें, खेल से पहले भी और खेल के बाद भी। दोनों भाई हॉकी के मजे हुए खिलाड़ी रह चुके हैं, वरना 2 या 4 बार नेशनल खेलना खाला जी का बाड़ा नहीं है। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या फिर सरकारों का दिखावा, कि जो दिख रहा है सरकारें भी उसी को देखकर दिखावा कर रही हैं, और जो हकदार दब गए हैं उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता। पंजाब केसरी टीवी के लिए डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।